प्रेम से बोल आनंद भगवान की गुरु चरण सरोज जाय निज मन मकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार बुद्धिहीन ज्ञान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। बंद जो ही सुमिरा तसे देव गणनायक गरीबर बदन करहु अनुग्रह सो बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होई वाचा पंगु चढ़े गिरवर जासु कृपाल सुजान ब्रह्मौ सकल कलिमल धन नील सरोरुहसा करुणय रुण बारिय नयन करौ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन इंदु समदे उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दनमयन बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतमकु जासु बचर रवि कर निकर सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। बंदो मुनि परकन रामायण जय निर्मयऊ सकल सखो जलमय दोष रहित दोषर सहित बंदो संत समाज चिता हृदय नहितन को अंजलिगत शुभ सुमनि सम सुगंध कर जोर सियावर रामचंद्र शंकर पवन कुमार कलबल पावक ज्ञान गण जासु हृदयागा बसहि राम सर चापुदरे विप्रदेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज ईशा निर्मंत करू माया गोपाल सियावर रामचंद्र शंकर देव सूर्यानंद कंद भगवान की जय सीतानंद भगवान की जय उमापति महादेव की जय रावण बिहारी लाल की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय या सरस्वती माता की जय या शेरावाली मैया मैया ज्योतावाली की जय या पहारावाली की जय या इस ग्राम देवता देवी की जय सनातन धर्म की जय अपने माता पिता की जय अपने गुरु महाराज की जय। ओम वर्णानामर्थम रसनाम छंदामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वृंदे श्रद्धाशारूपणो यब्रह्मणानापसन्ति सस्वन्तम् अस्थामीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणां यमाश्रितो भगवती सीताराम गुरुरञ्जं पुण्यं विहारिणो देवी शुद्ध विज्ञान कपीश्वरः कपीश्वरो उद्भवासिष्ठं संहारकारणी क्लेशार्णिनां सर्वश्रेष्ठकारी सीता नतो रामा वल्लभ्यम अनामाया वंशविषम ब्रह्मा देवसुरम यथा सतो रजो हेताम्रमां यल्पक्वं भेभ्यो वन्दे तमाशेष कारणं रामाख्यं विश्वं हरिर्मां नानापुराणं निगमागमं समस्यदा रामायणं निगादित्यं कंचुरं तुलसी रघुनाथ भाषा मति मंजुला प्रेम शिवोदयानंद कंद भगवान की जय आनंद भगवान की जय।
आज की कथा हो श्रीमद् भागवत गीता के 13वां 14वें अध्याय के महत्व। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में लिख ले थी 13 और 14 अध्याय आज होते। कल 12-13 खत्म हो गया है ना, 11-12 ने आज की कथा है 13-14। श्री महादेव जी कहते हैं 13-14 में 13वां ही श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन शुरू। भगवान शंकर माता पार्वती से बोलो कि हे पार्वती अब 13वां अध्याय जो गीता के है ओकर अध्ययन जैसे महिमा का है सुना। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। उस बात के सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगा। दक्षिण दिशा में तुंगभद्र नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। भारत में दक्षिण दिशा में तुंगभद्र नाम की एक ठो नदी है और उनके किनारे हरीशपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ एक सुंदर नगर भी बसल है, जिसका नाम अभी अदली बदली होते लेकिन पुराण में अलग है। वहाँ साक्षात भगवान हरिहर विराजमान है। तुंगभद्र अब इसका माने समझो कि अभी जकरा कहल जाए नीलगिरी है का नहीं का नाम है जो भगवान विष्णु भगवान है। अच्छा बहुत विख्यात मंदिर है, जगन्नाथपुरी। अच्छा आगे आएगा वही हम लोग बुझाता कोई हरिहर हरिहर दोनों है वहाँ विराजमान है। जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। उस भगवान की दर्शन करने से मनुष्य के नाना प्रकार के कल्याण की प्राप्ति हो है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षेत्रीय ब्राह्मण रहते थे। क्षत्रिय धर्म के पालन करने वाले ठो ब्राह्मण उसी पुर में रहो हलत, जो तपस्या के 100 अध्याय में संलग्न तथा वेदों के परमगामी विद्वान थे। 100 अध्याय रोज प्रतिदिन पूजा पाठ करना तथा वेद के परमगामी वेद की जानने वाले विद्वान ब्राह्मण हलत। उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। ओकर औरत के ब्राह्मण के औरत के दुराचार कह करके पुतावलत के ओकर आचरण गंदा था, इसलिए दुराचारनी बोल के बुलावत थी। इस नाम से सुनकर ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति के कुवाच्य कहते थे। इस बात के ऐसा होकर में कर्म है कि अपन पति के अच्छा वचन शुद्ध वचन कभी ना बोलो ले, माने कुवचन ही जे कुछ बोलो हले ओकर पति ओकर उल्टा ही कुवचन बोलो, खराब बात होता था, कुवाची को है। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। उस ये है ब्राह्मणी उस ब्राह्मण के साथ कभी शयन नहीं कर ले। पति के संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती और स्वयं कामों मक्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमन किया करती थी। ये ओकर घर आओ हले ओकरा दुर्वचन बोल के डांट फटकार के भगाए दे ले। ओकर बाद में ऊ का करो हले कि ओकर घर कोई ना होथिन तो व्यभिचारनी हले ऊ माने वेश्या के रूप में हले वो दूसर से जाकर रमन करो हले। पति अपन सोया हले तो रात में दूसर से जाके रमन करो हले। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्वासियों से भरा देखा। एक दिन वो जब दूसरे यहाँ जा हले तो देखो गांव में पूरा हल्ला हो रहा है, हम कैसे जाबो कर पूरा गांव में आदि भीड़ भड़का हले। इसलिए उस दिन ओकरा ना मिलने समय उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया कि आप कहले कि इस गांव में 1 महीना तक हल्ला होते रहते या कोई पाठ हो रहा तो कोई आदमी जीते तो आदमी देखते करते। इसलिए वो सोचल है कि ऐसा जगह बना तो एक दुर्गम एक जंगल में जा करके अपन वो स्थान बने। अपन पति को कह दिले जगह रमन करो ले ओकरा कहले कल से तोरा यह जगह मिले। अब तो घर में हम ना पार हो इसलिए बाहर संकेत पर चली गई। उस समय उस चित्त के काम से मोहित हो रहा था। उस औरत कैसन काम चित्त से अति मोहित हो रहा व्याकुल हो रहा ब्राह्मणी व्याकुल
वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी। एक झाड़ी में, एक गाछ के वृक्ष में जा करके अपन प्रियतम के समझ करके वैसन खोजे लगले। किंतु उन सभी स्थानों पर उनका परिचय व्यर्थ हुआ। परिश्रम जितना कर ले गछम कैसे मिलते हैं, प्रेमी कैसे मिलते गछम, तू जैसे अति व्याकुल हो ले और परिश्रम होकर बेकार हो गए। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। गाछ में कहीं प्रियतम के दर्शन होते? तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। झूठ सच बोल के विलाप करने लगले, रोवे लगले। जंगल में चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई इस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ व्याघ्र जाग उठा। अब जैसे जब जंगल में अति विलाप करे लगले, रोवे लगले, ओकर आवाज़ सुन करके कोई व्याघ्र सुतल हले उ जग गए और उछल कर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। वो बाघ जैसे जहां पर ही रो हले तहां वो पहुंच गया है। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी का आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओंठ से बाहर निकल आई। वो जान ले कि कोई प्रेमी हमारा आए रहा। बाबा जी चल के आ रहा तो कुछ तो आवाज होते तू जान रहा कि हमारे कोई प्रेमी आ रहा है। भाई विचार नहीं हले, प्रेमी आ रहा है तू समझ ले। ओकर चलते जो कोट में छिपल हले से निकल के बाहर आए खड़ा। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। अब जैसे बाघ ओकरा जे झपट ले और अपन नोक से नोच के पृथ्वी पर गिरा दिले। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी। वो कठोर अवस्था ऐसा होल के दशा भी वो कठोर वाणी में बघवा से बोलो है, अरे बाघ तू किस लिए मुझे मारने की यहाँ आया है, कि तुम बताओ किस लिए हमको यहाँ मारने के लिए आया है। पहले इन सारी बातों को बता दे फिर मुझे मारना। वो भाई विचार नहीं बोल रहे कि किस सोच के आए हमरा मारे ले, पहले इस बात के बताओ तकर बात पे हमरा मारे। उसी की यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने के रुक गया। इसलिए क्षण भर के लिए व्याघ्र जी झपटले हले कि अब खाए ओकरा, लेकिन कुछ देर ओकर बात सुन करके रुक गए और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश के मलपाहा नामक एक नदी है, उसके तट पर मुनि पर्णा नगरी बसी हुई है। भगवा बोलो है कि दक्षिण देश में एक मलपाहा नाम के नदी है और ओकर में मुनि पर्णा नगरी नाम के बसल है। ओकर तट पर मुनि पर्णा नाम के नगरी बसल है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। वहाँ पर ही पंचलिंग नाम करके एक स्थान है और भगवान साक्षात वहाँ पर ही विराजमान है। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। वो भगवा बोलो उसी नगरी में हम एक ब्राह्मण कुमार हली और ब्राह्मण कुमार हो करके रहो। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था और जो जग के अधिकारी नहीं है उन लोगों को भी जग कराकर उनका भाव अन्न खाया करता था। कि हम ऐसा मूर्ख हली और ऐसा व्यभिचारी हली, भगवा बोलो कि हम अकेले बैठा रही वहाँ पर ही और जग के अधिकारी हमरा लिए काहे कुछ हम जानो रहे। लेकिन जैसे जे भी दूसर से जग करवावो हली और जे अन्न मिलल हम खा जाए इतना। इन लोगों का भी जग कराकर उनका अन्न खाया करता था। वो सबसे जबरदस्ती जग कराकर अन्न खा लिया। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। धन के लोभ में अपन वेद पाठ जहले ब्राह्मण के जे नीति है विचार है वो भी जैसे बेच दे। तो इतना काम करवे ती करा दे, झूठा फुसा फला करना वो सब करवा भले ओकर अधिकारी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य
भिक्षुओं को भी गालियां देकर डांट देता और स्वयं दूसरे को नहीं देने योग्य धन भी बिना लिए ही हमें ले लेता। कि दूसरा जे मांगे छाने वाला तो ओकरो डांट देली और ओकर धन जे मिलो वो हम जबरदस्ती ले लेली और छीन ले ली ओकर धन के। इस प्रकार ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था कि हम तोर से ऋण लेंगे और ओकर से जबरदस्ती करके पैसा लेकर के और वो हड़प जा छल करके ऋण ले रहे और जैसे हड़प जा पैसा। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों में सूझ नहीं था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर ही मेरा दान लेने की आदत नहीं छूटी। इस प्रकार हमारा हालत है, बूढ़ा हो गई, सब चीज हो गई, लेकिन फिर भी हमारी आदत ना छूट ले। वो ब्राह्मण बोलो है, भगवा बोलो है, अगला जन्म के। हाँ, पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कूश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। प्रतिग्रह ककरो पूजा करावे वास्ते हाथ में कूश लेकर के हम जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ हम चल जाए। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग स्थिर हो गए तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। जब सब कि हमारे शरीर स्थिर हो गए तब एगो धूर्त जे मूर्ख ब्राह्मण है, माने नमक हराम, धूर्त माने अच्छा ब्राह्मण ना है, ओकर घर चल जा है और कुछ मांगे के वास्ते कि कुछ दो हम खाने के लिए, ऐसा मांगो। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। जैसे ओकर घर मांगे गए तैसे ओकर पैर में कुत्ता काट ले। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा, मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र जोनी में उत्पन्न हुआ। मर जा है ओकर बाद मरल के बाद में ओकर बाघ जोनी में जन्म हो जाए। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों का याद करके कभी धर्मिष्ठा महात्मा आदि साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों के से मैं नहीं खाता। पापी दुराचार्य तथा कुटला स्त्रियों से ही मैं अपना भक्ष बनाता हूँ। कि जे साधु पुरुष है ओकरा भी न छू है, जे अच्छा जति हले माने ब्राह्मण अच्छा स्त्री सब हले उस सबके से भीख मांग के ना खा ले। जे कुटिल दुराचारी व्यभिचारी ओकर घर जाके मांग छान की खा। अतः कुलटा होने के कारण तू अवश्य मेरी ग्रास बनेगी। तो उल्टा करे होवे के कारण तो हमारे एक दिन अवश्य भोजन बन में भगवान सोचो है। यो कहकर वह अपने कठोर नखों से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इतना कहकर ब्राह्मणी के नोक से नोच के और टुकड़ा टुकड़ा करके खा जाए। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी सैमानी पुरी में ले गया। अब जैसे उस पापनी के ब्राह्मणी के जमपुर से आओ है जमदूत सब और बांध के ऊपर ले जाए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंड में गिराया। उस ब्राह्मणी के कैसन कैसन जहाँ गंदा हो है उस कुंड में डाल गए, जहाँ मूत्र हो वहाँ डाल गए, जहाँ रक्त हो है वहाँ डाल गए और भयानक भयानक कुंड में ओकरा डालल गए। काहे व्यभिचारनी है करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले आकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रहा। वहाँ से जब उस कष्ट काटल के बाद में रौरव नरक में डालल गए। कितना दिन? 100 मनवंतर तक, 100 मनवंतर तक और रौरव नरक में रह ले। फिर चारों ओर मुँह करके दीन भाव से रोती ही उस पापनी वहाँ से खींचकर दहन नल नामक नरक में गिरा। फिर वहाँ से जब वो कष्ट काटल के बाद दूसरे नरक में जहाँ आग हद को वहाँ डालल गए। उस समय उनके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई दे रहा था। इस ब्राह्मणी केस खुलल है और भयानक दिखा रहा है। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापत्नी इस लोक में आकर चंडाल जोनी में उत्पन्न हुआ। इतना नरक भोगने के बाद में फिर इस मृत्यु लोक में आओ है और एक चंडाल जोनी में उत्पन्न हो के ब्राह्मणिया। चंडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वता पापों में
प्रवृत्त रहती। पूर्व जन्म जे पाप कर रहे है बात। वही पाप के इस जन्म भेल के बाद में वही कर्म उ अभियो तक करते रहे। लक्षण पकड़ लिया। हाँ, फिर उसे कोढ़ और राज अक्षमा रोग हो गया। फिर ओकरा उस जे अभी जन्म ले चंडालनी ओकर कोढ़ी और राजस्मा रोग हो गए, जकरा कहल जाए क्षय रोग। नेत्र में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान को गई। फिर जैसे कुछ पश्चात कुछ समय के बाद में कुछ जहाँ का निवास स्थान पहले है वहाँ पहुँचो है, जहाँ भगवान शिव के अंतपुरी की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान थी। उस नगरी में जहाँ शिव नगरी में का जम्भका नाम के देवी है विराजमान, वहाँ पहुँचो। वहाँ उसके वासुदेव नामक एक पतित ब्राह्मण दर्शन किया। अब वहाँ जाकर के उस चंडाल ने एक वासुदेव नाम के पवित्र ब्राह्मण है ओकर दर्शन करो है, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उस ब्राह्मण से भेंट हुए कहकर ये 13वां अध्याय के प्रतिदिन पाठ करो ले। उस ब्राह्मण से भेंट हुए उस चंडाली के, उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई। माने ब्राह्मण के मुख से गीता के अध्याय सुन करके उस चंडाली शरीर छोड़ करके मुक्त हो जाए और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक को चलेगी। दिव्य धारण करो है और फिर स्वर्ग लोक के चल जाए। श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। 13वां खत्म हो जाए। आप बोलो कि हे पार्वती अब सुना कि 14 अध्याय के का महत्व है, वो अब जैसे सुना। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंगला दीपों के विक्रम बेताल नाम का एक राजा थे। सिंगला नगर में द्वीप में एक बैताल नाम करके राजा है, विक्रम बैताल ओकर देखैले भी टीवी में। विक्रम बैताल करके नाम के राजा है, जो सिंह के समान परिक्रम और कालाओं के भंडार थे। ये सिंह के समान दिखाए ले और पराक्रम में काल के समान पूर्ण भंडार है, कालों के काल। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्कृष्ट होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गया। और एक दिन शिकार खेलने वास्ते उस राजा का करो है कि कुछ राजकुमार के लेकर के और 2 कुतियाँ के भी साथ में लेकर के वो जाए जंगल। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। जब 2 खरगोश देख ले और अपन 2 कुतिया ले ओकर पीछे छोड़ दे लिया। हाँ, खरगोश के पीछे। उस समय सब प्राणी के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। कि अब खरगोश इतना दौड़ से भागे लगले कि बुझाए कि उड़ल जा रहा है। ऐसा दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंडक में गिर गया। गड्ढा में वो दौड़ते दौड़ते खरगोश एगो गड्ढा में गिर जाए। गिरने पर भी वह कुतियों के हाथ नहीं आए। वो इतना नीचे गिर गया है कि कुत्ती सब भी वहाँ नहीं पहुँच पाए और उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ तक वातावरण बहुत ही शांत था। वो इतना नीचे चल जाए कि एकदम वातावरण शांत। वहाँ हरिना निर्भय होकर सब और वृक्षों को छाया में बैठे रहते थे। उस स्थान पर उस सब पहुँच जाए कि वहाँ हरिण सब भी आके बैठो थी। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों को पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। बंदर सब उस नारियल के पेड़ तोड़ो ना है नारियल के जे टूट के गिर जाए ओकरा खा करके आम जे टूट के गिर जाए ओकरे खाए के तृप्त हो रहे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चे के साथ खेलते। सिंह और हाथी बच्चा एक साथ और सांप निडर होकर मोर की पंख से घूमा करते थे। सांप जैसे मोर के तो आहार है, लेकिन ओकर पंख में जा करके सपन लपटा के झूमो। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे।
वही स्थान में, वही जंगल में एक वत्स नाम के मुनि रहोहलत, जो जितेंद्रिया एवं शांत भाव के निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। शांत भाव रह करके गीता के 14वां श्लोक बांट के वो बराबर आद कर श्लोक करोहलत, आद करोहलत, पाठ करोहलत। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था, और वही आश्रम के पास किसी वही मुनि के शिष्य अपन पैर जैसे धोले अलग। उसके जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी, इसलिए उस मिट्टी पानी पड़ने तो गीला हो गई। रखे धो बोले वो मुनि के शिष्य मने चेला, मुनि के शिष्य माने चेला चेले भाई धोया। खरगोश का जीवन कुछ शेष था, खरगोश का कुछ समय बचा है, मरे इतना पकड़ लेता फिर छुटिया सब। वह हफ्ता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा, लायक है कीचड़। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश संसार सागर से पार हो गया। जैसे कीचड़ा में घुसले तैसे स्पर्श से उस संसार सागर से तर आए, वो अपन प्राण त्याग दे है और स्वर्गलोक चल जाए खरगोशवा। और दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। खरगोश दिव्य विमान पर बैठ के स्वर्गलोक चल जाए। वो 14वां अध्याय के श्लोक कर लो कर चेलवा के गोड़वा धोला पनिया में, पनिया वाला के पनिया मटिया गिल्ला भेल उ जगह कितना महत्व है। फिर कुतियाँ भी उसका पीछा करते हुए आई। वहाँ उसे शरीर के भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर कुतिया सब दौड़ के अलग ओकर कीचड़वा कुछ शरीर में लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया रूप त्याग कर अपने दिव्यांगन रमणीय रूप धारण कर लिया। और कुतिया भी जो है सपन मर जा है और दिव्यांग देवता के ऐसा रूप धारण करके वो जैसे विमान पर आरूढ़ हो जा है लिया, तथा गंधर्वों के सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गया। गंधर्व सवार थी और ओकरा अपन विमान पर चढ़ा के ले जाती। वह भी स्वर्गलोक को चली गई। कुतियाँ सब भी जैसे स्वर्गलोक कीचड़वा से खरगोशवा तर रहे थे, वो कुतिया तर रहे। वह देखकर मुनि की मेधावी शिष्य स्वकंध हंसने लगे। ये मुनि के शिष्य हलत इस चीज के देख करके खरगोशवा तर गए, कुतिया तर गए। इस देख के उनखर मुनि के शिष्य जैसे मेधावी हंसने लगले। उन दोनों को पूर्व जन्म में बैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि इस पूर्व जन्म के दोनों बैरी था, कुतिया और खरगोशवा। इसलिए इस बात जान करके विस्मय हो जाए मुनि के चेला, आद हो जाता है मुनि के चेला के विस्मय हो जाए देख करके। इस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित होते, राजा की भी आँख चकित हो जाए कि ये सब ऐसा ऐसा पनिया में ये सब अपन प्राण त्याग दे किचड़वा में और स्वर्ग लोग चले गला। देखते देखते करके ये राजा का आश्चर्य हो गए। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा। राजा उस मुनि का पास पहुँच जाए और प्रणाम करके भक्ति के साथ पूछो है राजा का कि विप्रवर, ये नीच जोने में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतियाँ और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग लोक में चले गए, इसका क्या कारण? इसकी कथा सुनाइए। अब राजा मुनि से पूछो कि नीच जोने में तो कुतिया और खरगोश चले दिए, लेकिन वहाँ जाए कि कीचड़ फसल के कारण ये सब ऐसा देहधार ज्ञान देह धारण करके स्वर्ग लोक कैसे चल गए, एकर का कारण है बताओ। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। तब शिष्य बोलो है कि हे राजन, हे भूपाल, इस जंगल में वत्स नाम के एक मुनि रहो और ब्राह्मण है। वे बड़े जितेंद्रिया महात्मा हैं, गीता के 14 अध्याय का जप किया करते हैं और वो जितेंद्रिया है और 14 अध्याय के बराबर पाठ जैसे करोहत। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। हम ओकरे शिष्य और उनका साथ रह के बहुत से ब्रह्म विद्या जैसे हम पहले और विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिए। ज्ञान भी उनके द्वारा हमें प्राप्त हो गया। गुरु जी की भांति
मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ और ये हमारे गुरु जी करोले 14 अध्याय के पाठ, वही आज हम भी करोगे। मेरे पैर धोने से जल में लेटने के कारण यह खरगोश कुतियाँ साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। कि हमार पैर के जो धोवल पानी है ओकर में कुतिया और खरगोश के स्पर्श हो गए, जेकरे कारण ये सब स्वर्ग लोक के प्राप्ति होले तैर गए। यही कारण। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। वो ब्राह्मण के शिष्य है, वो बताओ ब्राह्मण कि अब हम हंसली किस कारण से, एक बात सुनो। महाराष्ट्र में परतुच नामक महान नगर है। महाराष्ट्र में एक ठो परतुच नाम के नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्यों के अग्रगण्य था। उस नगर में केशव नाम के एक ठो ब्राह्मण है और बहुत कपटी कुटिल विचार की, ईश्वर के संपत्ति धन दौलत को लूटना, अग्रगण्य ये सब करना, माने झूठ सच बोलना, यह काम है। उसकी स्त्री का नाम बिलोभन था। ब्राह्मणी का नाम बिलोभन है। वह स्वच्छता विहार करने वाली थी और वो बहुत अच्छा विचार में ब्राह्मणी है। इसके क्रोध में आकर जन्म भर में बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और एक कारण एक दिन ब्राह्मण क्रोध में आए करके ओकरा जैसे बैर भाव अपन बैर जान करके ओकरा मार दे है और मारल के बाद में स्त्री के वध कर डालो है। ब्राह्मण ने स्त्री को वध कर डाला। इसी पाप से उनके खरगोश योनि में जन्म लिया। इसी कारण वो खरगोश योनि में जन्म ले ले, यही कारण ले, यही हम हंसे कारण। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई और ये सब ब्राह्मणी जो है ब्राह्मणी वो कुतिया। ब्राह्मण जो है कुतर के संपत्ति खा ले, वो खरगोश बन ले, खरगोश बन ले। और ये ब्राह्मणिया है विलोमा, वो जैसे कुत्ती बन ले। महादेव जी कहते हैं यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ किया। इसमें उसे परम गति को प्राप्ति हुई। इस बात के सुन करके राजा 14वां अध्याय के पाठ शुरू करलक, आरम्भ करलक और इसी कारण राजा भी ईश्वर लोक में तैर गलक। इस धाम से तीनों तैर गए। आरा देख चल जाए कहीं छोड़ दियो, छोड़ जाए जो नहीं जाना है, ऐसा विचार है। चलिए ठीक। अब श्रीमद् भागवत गीता के 15वें एवं 16वें अध्याय का महत्व भगवान शंकर माता पार्वती के बोलो कि 15 और 16वां अध्याय के वर्णन करो ही। अब सुना श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती अब गीता के 15वें अध्याय का महत्व सुनो। गौड़ देश में कृपन नरसिंह नाम का एक राजा थे। गौड़ देश में एक नरसिंह नाम के राजा थे जिनके तलवार की धार से युद्ध में देवता भी प्रस्त हो जाते थे। उस राजा इतना परिक्रम हलत कि जेकर तलवार के धार से बड़ा बड़ा राजा भी जैसे देवता भी प्रस्त हो जाए। उनका बुद्धिमान सेनापति शास्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उस राजा के सेनापति जेले बहुत बुद्धिमान और कैसन हले खूब शास्त्र चलावे में तथा शास्त्र कलाओं के भंडार हले, माने बहुत पराक्रमी बहुत वीर। उनका नाम था शरभ मेरुन। उनकी भुजाओं में प्रचंड बल था। उससे ये राजा हलत राजा के जो है मंत्री ओकर भुजा में बहुत जैसे शक्ति प्रचंड लगी। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराजा का वध करके स्वयं ही राज करने का विचार किया। एक समय उस मंत्री के मन में विचार आए कि राजा के और बेटा के वध कर दो और वध करने के बाद उस राज के हम हड़प ली। ऐसा ओकर मन में विचार आए। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हाईजेक का शिकार होकर मर गया। ऐसा मन में जैसे विचार आए उस मंत्री जो है हाईजा के शिकार हो जाए, हाईजा रोग से वो ओकर मृत्यु हो जाए। थोड़े समय में वह पाप महात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधुर देश का एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। इस साला घोड़ा सवार हो गया। उस आदमी को
जैसे मर्जा है उस मंत्री तैसे पूर्व जन्म पहे। उकर बाद एक सिंदूर देश करके तेजस्वी घोड़ा वहाँ से जन्म ले है। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया। उसी देश के वैश्य जो है उस घोड़ा के अच्छा देख करके, विचार देख करके, रूप रंग देख करके और वो जो है से मूल्य दे करके ऊपर खरीद ले हैं और बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया और वो जो है से अपन राजधानी जहाँ बोले वहाँ ले आओ है। वैश्य कुमार व अश्व राजा को देने के लिए लाया था और वो खरीद के वैश्य काहे ले वैश्य खरीद ले। वो सोच ले कि हम जैसे इस वैश्य घोड़वा के जाकर राजा के दे देवे और से कुछ ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, ऐसा विचार कर ले। यद्यपि राजा उनसे परिचित थे, यद्यपि उस वैश्य से राजा परिचित थे, तथापि राजपाल ने जाकर उनसे आगमन की सूचना दी। राजपाल जी द्वारपाल है, वो राजा के जाके सूचना दे है अंदर में कि तथापि राजपाल ने जाकर उनसे आगमन सूचना दी। राजा ने पूछा इसलिए आए हो? राजा पूछो है उस वैश्य किस लिए आया है? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देश सिंधुर देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था कि हे राजन, सिंधुर देश में एक खूब सुंदर हम घोड़ा देख ली, सब चीज लक्षण से संपन्न ऐसा घोड़ा हम देख ली जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। तीनों लोग मुझे सुंदर सुंदर रत्न है, बहुमूल्य चीज है, ओकरा बदलम हम दे करके और उस घोड़ा के खरीद ले लगी। राजा से प्रसन्न हुए वैश्य के। राजा ने आज्ञा दी उस अश्व को यहाँ ले आओ। तब राजा बोलो है कि ठीक है, उस घोड़ा के यहाँ पर ही ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में ऊंचे सरवा के समान था। वो घोड़ा कैसन दिखा ले, ऊंचे सरवा जे समुद्र मत्थन से निकलल ले घोड़ा, वैसा जैसे घोड़ा दिखा ले। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। घोड़ा इतना सुंदर कि ऐसा रूप सुंदर के घर। शुभ लक्षणों से समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखकर अश्व लक्षण जानने वाले आम तज्ञों के उनकी बड़ी प्रशंसा की। उस घोड़ा के लिया वजह है राजा रख ले है और बहुत से ओकर अश्व के लक्षण जान करके अपन जे सखा सहेली है आत्मज जे अपन ओकर आदमी है राजा के ओकर से प्रशंसा करते है। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए। इस बात के ओकर प्रशंसा सुन के राजा बहुत आनंदित हुआ है और उन्होंने वैश्य को मुहगम स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। मुँह मांगा संपत्ति वैश्य के दे है और वैश्य से वो घोड़ा के राजा खरीद ले। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्कुष्ट हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। राजा एक समय कुछ दिन के बाद में मन में विचार करो कि शिकार खेलने वास्ते जाग चाहिए और बहुत उत्सव के साथ वो घोड़ा पर चढ़ करके शिकार खेलने वास्ते जाए। वहाँ मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। मृगा के झुंड के पीछे राजा अपन उस घोड़ा के पीछा करो। पीछे में सब ओर से दौड़ते आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। जब घोड़ा इतना रफ्तार चलने लगे जितना सैनिकों का पीछे हथिन सब सैनिक छूट गए। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। राजा वो हिरणों के दौड़ में आकृष्ट इतना दूर निकल गया जेकर पता न लगे। प्यास ने उसी व्याकुलता कर दिया और राजा के बहुत प्यास लग जाए। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। राजा घोड़ा से उतर करके पानी के खोज करने लगला। घोड़े की तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और घोड़ा के गाछ के डाली में बांध दिया राजा और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। एक चट्टान के ऊपर राजा चढ़ो। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि
एक पत्ते का टुकड़ा हवा से गिरकर शिलाखंड पर गिरा है। एगो गाछ से पत्ता के टुकड़ा हवा से उड़ करके पत्थर पर गिरल। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा था। उस पत्ता में गीता के 15वां अध्याय के आधा श्लोक लिखल है। जहाँ अभी राजा खड़ा है पत्थरवा पर, वहाँ पर ही पत्थरवा जो गछवा गिरले ओकर में लिखल है गीता का आधा श्लोक। राजा उसे बाँचने लगे। उसके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत ही गिर पड़ा। राजा जैसे पढ़े लगल तैसे पढ़ के आवाज़ होकर सुन करके राजा तुरंत गिर जाए, घोड़ा तुरंत गिर जाए। अश्व जोनि से उसकी मुक्ति हो गई। और ये घोड़ा में अभी बनल है, घोड़ा हले वो जैसे ओकर घोड़ा जोनि से मुक्ति हो जाए। इस श्लोक के सुन के तथा तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। उस घोड़ा जोनि त्याग करके दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ करके उस घोड़ा स्वर्गलोक में चल गया है। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। पहाड़ पर राजा चल रहा है और एक सुंदर आश्रम देखो जहाँ नाग केसर केले आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। उस स्थान पर एक बगीचा है। बगीचा में नाग केसर केला आम और नारियल के बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष लहरा रहे, हरियाली। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। एक ब्राह्मण, उस आश्रम के अंदर एक ब्राह्मण बैठल राजा देखो और संसार के वासना जो है वासना से मुक्त, उनका कोई किसी से मतलब नहीं। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा। राजा उस ब्राह्मण के प्रणाम करो है और भक्ति के साथ राजा पूछो है कि ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी स्वर्ग को चला गया है उसमें क्या कारण है? उस ब्राह्मण से पूछो है राजा कि हे ब्राह्मण अब बतावा कि किस कारण से हमार घोड़ा अभी गिरले और मर गए और तुरंत विमान ऐसे दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठ के स्वर्ग चल गए, ओकर का कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा। विष्णु शर्मा नाम उस ब्राह्मण के लिए अभी मारलो कुटिया में बैठल है उनकर। तो वो जैसे राजा से बोलो है, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सौरभ मेरुंड नामक सेनापति था वह तुम्हारे पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज हड़प लेने का तैयार था। मेरुंड देश में के जे तो सेनापति हलो वो तोहनी के सब परिवार के राजा मैंने पूरा मान करके और तोर संपत्ति तो राजपाट के हड़प लेवे के लिए वो चाहो। इसी बीच में हैजा का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी बीच में ओकरा हैजा रोग हो जाए, वो मर जा है और मृत्यु होकर हो जाए। उसके बाद वह उसी पापी से घोड़ा हुआ। वही जैसे मंत्रीय तौर जैसे घोड़ा के रूप में जन्म ले लो। वह कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो ये अभी कोई पत्ता में गीता का आधा श्लोक लिखल है और तू जैसे पढ़े लगले ओकर आवाज़ सुन करके उस घोड़ा के कान में गले और जैसे घोड़ा जोनी से मुक्त हो जाए, इसीलिए वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तुरंतर राजा के पर्थवर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। राजा के पीछे पीछे जितना सैनिक अलग उस सब राजा के खोजते खोजते उसी स्थान पर पहुंच जाए। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से चले। जितना सैनिक है सब पहुँच जाए और सब मिल करके ब्राह्मण के प्रणाम करो है और वहाँ बहुत प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से चलो है। और गीता के 15वें अध्याय का श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पात्र को बाँच कर प्रसन्न होने लगे।
जय भी प्रतिज्ञम लिखल है, वही अक्षरवा के अंकित के करके लिख के अपना अपना और वही बात के प्रसन्न हो करके सब पढ़े लगल। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज सिंहासन पर आविष्कृत किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मुझको प्राप्त कर लिया। राजा राजा मंत्री समेत सब मिल करके अपन पुत्र के सिंह बल के राज सिंहासन पर बैठा दे है और बैठावल के बाद में राजा स्वयं 15वां अध्याय के श्लोक के जप करे लगा। तारा ही जप करके शुद्ध चित्त होकर के राजा भी अपन मोक्ष के प्राप्त हो जा, तू भी मर जा तर स्वर्ग के चल जा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। 15 अध्याय यहीं तक, 16वें अध्याय। गुजरात सौराष्ट्र नामक एक नगर है। गुजरात में एक सौराष्ट्र नाम के नगर है। वहाँ खड़ंग बाहु नाम के राजा राज करते थे। उस नगरी में खड़ंग बाहु नाम के राजा राज करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। वो कैसन बुझाले राजा कि दूसरा इंद्र के समान, ऐसा प्रतापी। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद में उन्मत्त रहता था। एगो उस राजा के बहुत बड़ा हाथी है और मद बहाया माने दारू में जैसे मतवाला हो, मतवाला हाथी था। सदा मद में उन्मत्त रहता और सदा जैसे घमंड में शूर बोल। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। हाथी के नाम अरिमर्दन। एक दिन रात में वह हटता संकलों और लोहे के खंभे को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। एक दिन राजा के घर से उस हाथी ने लोहा के खंभा तोड़ ताड़ के और नगर से बाहर निकले। हाथी बन उनके दोनों और अंकुश लेकर डर रहे थे। हाथीवान जो ओकर रक्षा करे वाला थे हथिया के, वो सब अंकुश लेकर के ओकर अगल बगल भाला लेके डर रहा कि कैसे करा पकड़ो, कैसे बस करो। किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसे अपने रहने का स्थान हाथीसार को ढा दिया। अब जैसे लेकिन वो घमंड के कारण हाथी क्रोध में आए करके जे हाथीसार जहाँ रहे की जगह है ओकरा भी जैसे धांस दे है हथिया। उस चारों ओर भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। चारों तरफ भाला से मारल जा रहा है हाथी के, लेकिन हाथीवान सब भी फिर भी डरोल के हो सके हमरो मार दे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहल पूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमार को साथ वहाँ आए। राजा उस हाथी के मनावे के वास्ते अपन कला में निपुण हलत कि हाथी कैसे मनावल जाए वो बात जानो हलत और अपन राजकुमार के साथ उस हाथी के पास पहुँचे है। आकर उन्हें उस बलवान दैतोले हाथी को देखा। बेलगाम के हाथी जो गले अभी उस हाथी के राजा देखो है। नगर के निवासी अन्य काम धंधों में की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर भागे खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देख रहे थे। काम धंधा गांव के आदमी छोड़ छाड़ करके अपन बच्चा सबके उस हाथी से बचावे के वास्ते बहुत दूर ऊपर से भाग करके हाथी के जो करनी के देख रहे महाभयंकर गजराज को देखा। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौट रहा था। उसी समय एक ब्राह्मण तालाब से नहाए करके और लौट रहा। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोक का जप कर रहे थे। मने मन ब्राह्मण गीता के 16वें अध्याय का कुछ जप वो कर रहे थे। पूर्ववासियों और पिलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की ना मानी। माने वहाँ के लोग हाथीवान सब की
बहुत थी के कहलत ब्राह्मण के कि आप मत जाइए, है ना, लेकिन वो ब्राह्मण ककरो बात नहीं माना। उन्होंने हाथी से भय नहीं था, उस ब्राह्मण के हाथी से कोई भय ना बुझेले, इसीलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुटकार से चारों दिशाओं को व्यस्त करा हुआ लोगों को कुचल रहा था। अब हाथी जैसे विचलित होकर के चारों तरफ अपन फुफकार मार करके धूला धक्कड़ उड़ाए करके और बहुत से आदमी को कुचल डाल रहा है, ऐसा हाथी मत वाला। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूटकर कुशल पूर्वक निकल गए। अब जैसे ब्राह्मण वहाँ पर पहुँचल और हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए। उस हाथी के हाथ से अपन छुलत और वहाँ से ब्राह्मण निकल जाए। इससे वह राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों ने मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता कि ये भी ब्राह्मण खाली छुलत हाथी ओकरा कुछ न कर ले, है ना। इस बात के देख करके ब्राह्मण राजा और नगरवासी सब चकित हो जाए, जकर वर्णन न करल जाए। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतर कर उन्होंने प्रणाम किया। ब्राह्मण के बुलाव है और सवारी में ये राजा कभी चढ़ल ओकर से उतर करके उस ब्राह्मण के प्रणाम करो। ब्राह्मण, आज आपने यह महान लौकिक कार्य किया है, क्यों इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए। राजा यही ब्राह्मण से बोल रहे कि हे ब्राह्मण, तो ये महाकाल के समान गजराज है और ये उन्मत्त है, तो एकरा छू कर स्पर्श करके तो काल के मुख से कैसे बच के आ जाना। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की, तो किस देवता तथा किस मंत्र के जप करो हा और कौन सिद्धि प्राप्त कर ले हा से बतावा। ये राजा ब्राह्मण से पूछे। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोक का जप किया करता हूँ। ब्राह्मण राजा से बोलो कि हे राजन, हम गीता का अध्याय 16वां अध्याय जो है ओकर प्रतिदिन कुछ श्लोक के हम जैसे करो ही, उसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई है, इसलिए ऊपरे द्वारा जितना प्रकार हमार सिद्धि है वो प्राप्त हो रहे। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल को आए। राजा के कौतूहल, हाथी के कौतूहल देखे वाला छोड़ दिया राजा और उस ब्राह्मण के लेकर के अपन महल में राजा आ जाए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा दे। शुभ मुहूर्त में आकर के राजा 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दान देहर की तरफ ब्राह्मण के। उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली और संतुष्ट करके ब्राह्मण के गीता मंत्र की दीक्षा राजा ले है। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोक का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतूहल देखने की इच्छा जागृत हुई। अब जैसे राजा भी उस श्लोक के अभ्यास करने लगल और कुछ दिन के बाद मन में आयल कि हाथी के छोड़ के कोई दूसर गजरमी चीज़ है, ओकर मन में जागृत इच्छा जागृत हो राजा के। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी गजराज का बंधन बुलवाया। वही समय राजा नगर से बाहर निकल कर हाथीवान सबको बुलावत और फिर कुछ मतवाला हाथी के बंधन से खुलवाए दे। उन्होंने भाई की बात भूल गई। राजा भी भाई की बात भूल जात कि अब हाथी हमको कुछ नहीं करेगा। राजा के सुख विलास से अति आदर का भाव नहीं रहा। राजा के सुख और विलास के आदर के भाव नहीं रहले। वे अपना जीवन तीर्णवत समझकर हाथी के सामने चले गए।
अपन जीवन के एगो घास के समान समझ के राजा के हाथी के सामने राजा पहुंचा है। साहसी मनुष्य में अग्रगण्य राजा खंडबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए। राजा पास तो कुछ ना है जकर कारण पहले हुआ अपना सट होने, लेकिन गीता अध्याय के अभ्यास से कर ले है इस मंत्र के विश्वास मान करके राजा उस हाथी के सामने पहुंचो है और मंद की अनावरता धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर कुशल लौटाए। ओकर पुछिया वाला भाग जे गंड स्थल है पुछिया दने मैदान करे रास्ता वहाँ जाकर राजा छुओ है और कुशल लौट गया है। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल गए। दुष्ट के आगू से और धार्मिक पुरुष के विश्वास से राजा आज मतवाला हाथी से छू करके लौटावत बच गया है। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वर्ग व समय गीता के 16वें अध्याय का जाप करके परमगति प्राप्त हुई। और उस राजा फिर अपन नगर आया है, अपन पुत्र के राजगद्दी पर बैठा दे है और गाजपत्ती पर बैठा करके राजा अपने समय गीता के 16वां अध्याय के पाठ करने लगल और पाठ करके अभ्यास करके कुछ दिन के बाद में राजा परम गति के प्राप्त हो गया। 16वां अध्याय प्रेम से बोल आनंद भगवान की जय। ये घड़ी में याद करी यादों में बुनियाद तुलसी संग साथ गए हरि कोटि अपराध बाजन बाजे गा गए भरदाम के दाम गीता मुनि सभा सुन गए तुम गए कैलाश जो जन जहाँ से आयो ता सुनो चितलार विदा करत है पुष्ट विदा अर्थात अर्थ धर्म काम रुचि गति चावड़ी मान जन्म जन्म रति राम पद वरदान सियावर रामचंद्र संग मांगयो हर कदियो श्री रंग पसरोजर पानी भक्ति सदा सत्संग बरणी उमापति राम गुना हर कैलाश तपन कपिन न्यायो तपि सुख बदवान पर्वत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खड़ा गए शरण प्रभु राखे सब अपराध विसार सर्वं सुयस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीत त्राहि त्राहि नारद हरण सर्व सुदेव रघुवीर सियावर रामचंद्र आज कथा इति देवै सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया राम की जय बसहु सियावर रामचंद्र आनंद कंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदानंदन भगवान की जय। देवकी नंदन भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सन सनातन धर्म की जय। अपने माता पिता की जय। अपने गुरु महाराज की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव। प्राणियों में सद्भाव। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। हर 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 महादेव। हर नारे चिंता नारे भय सदा रहो निर्भय। प्रेम से बोलो धरती माता की जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।